जोशीमठ जैसे हालात अब उत्तरकाशी के मस्ताड़ी गांव से भी सामने आ रहे हैं। आपको बता दें कि 31 सालों से गांव भू धसाव की चपेट में है। यहां साल 1991 में आए भूकंप के बाद से भू धसाव शुरू हो गया था, जिसमें गांव के लगभग सभी मकान ध्वस्त हो गए, जिसको लेकर प्रशासन ने 1997 में गांव का भूगर्भीय सर्वेक्षण भी करवाया था। तभी भू वैज्ञानिक डीपी शर्मा ने गांव में सुरक्षात्मक कार्यों की सलाह दी थी, लेकिन 31 साल बाद भी गांव का विस्थापन नहीं हो पाया है। इसका परिणाम ये है कि गांव धीरे धीरे धंसता जा रहा है। बिजली के पोल तिरछे हो चुके हैं। भू धसाव के चलते गांव की स्थितियां बदतर होती जा रही हैं। रास्ते और खेत धंस रहे हैं, साथ ही घरों में दरारें पड़ रही हैं। और वहीं प्रशासन की बात की जाए तो प्रशासन से विस्थापन की मांग भी की गई, लेकिन अभी तक विस्थापन नहीं हो पाया। 31 साल हो गए हैं और हमारे गांव की कोई सुनवाई अभी तक नहीं हुई। जबकि 31 सालों से लगातार यहाँ पर भूमि धसाव हो रहा है और मैं कई माध्यम से मैंने पत्रकार के माध्यम से भी और आप लोगों के माध्यम से भी कई बार बोल दिया है कि क्या सरकार तब तक का इंतजार कर रही है जब तक यहाँ पे कोई ऐसी अनहोनी ना हो कि जो सरकार की आंखों को खोलने के लिए फिर काफी हो। क्योंकि यहाँ पर लगातार भूदसाव हो रहा है, मकानों में लगातार दरारें पड़ रही है, लोग डर के साए में जी रहे हैं और हमारे खेत खलियान या रास्ते ये सभी धंस रहे हैं और फिर भी यहाँ पे कोई सुनवाई नहीं हो रही है। जबकि भूवैज्ञानिकों द्वारा हमारे पास रिपोर्ट है कि उन्होंने कहा है कि ये गांव खतरे के उसमें है और इसको जल्दी से जल्दी विस्थापन किया जाए। दोबारा इसकी जांच हुई है लेकिन उसकी भी हमें कोई लिखित रिपोर्ट अभी तक नहीं मिली है। और हमारे संवाददाता दीपक नौटियाल उत्तरकाशी से फोन लाइन से हमसे जुड़ चुके हैं इसी खबर पर। दीपक, क्या स्थिति उत्तरकाशी में देखने को मिल रही है? क्योंकि कहा जा रहा है कि जो हालात जोशीमठ में है, उसी तरीके के हालात उत्तरकाशी में पिछले 31 सालों से बने हुए हैं। जी दिव्य दर्शनी, ये जो गांव है मस्ताड़ी गांव, ये जिला मुख्यालय से महज 10 किलोमीटर दूर है। जी। और 91 में जो उत्तरकाशी में भूकंप आया था, उस समय से इस गांव में जो है लगातार जो है भूस्खलन जैसी स्थिति उत्पन्न हो रही है और घरों में दरारें आ रही है। जी। और जिला प्रशासन द्वारा इस गांव को जो है जो है शिफ्ट करने के लिए जो है कोशिश की जा रही है और जिला प्रशासन का कहना है कि हमने जो है भूमि जो है चयनित कर ली है और जल्दी इस गांव का विस्थापन होगा। जी जी, लेकिन 31 साल हो चुके हैं दीपक, और जिस तरह से आपने कहा कि प्रशासन कहता है हमने जगह चिन्हित कर ली है और जल्दी विस्थापन किया जाएगा, इतना लंबा वक्त क्यों लग रहा है विस्थापन करने में? क्या परेशानी आ रही है प्रशासन के सामने? जी, इस क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि यहाँ पे कोई ऐसी जगह फिलहाल नहीं है कि यहाँ पे विस्थापन किया जा सकता है। और समस्या होती है, लोग जो है दीपक, मैं आपको रोकना चाहूंगी, आपकी आवाज़ साफ नहीं पहुंच पा रही है हम तक। एक बार फिर जुड़ने की कोशिश करेंगे आपसे। और आपको बता दें कि हमारे संवाददाता दीपक नौटियाल ने ये बताया है कि स्थितियां बनी हुई हैं, जोशीमठ जैसी स्थितियां उत्तरकाशी में भी है, लेकिन प्रशासन ने ये कहा है कि जगह चिन्हित कर ली गई है, जल्द ही उस जगह पर विस्थापन जो है वो विस्थापन कर दिया जाएगा। 31 साल हो गए हैं उत्तरकाशी में स्थिति को बने हुए। हमारे संवाददाता दीपक नौटियाल हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। दीपक, पूरी कीजिए अपनी बात। जी, तो मैं कह रहा था कि जो पहाड़ की स्थिति है, यहाँ पे अधिकांश लोग जो है अपने घरों को छोड़ना नहीं चाहते हैं और सबसे बड़ी समस्या यही आ रही है कि लोग जो है घरों को नहीं छोड़ना चाहते हैं। लेकिन जिस तरह से दरारें बढ़ रही है, लेकिन तो उससे लगता है कि दूसरा जोशीमठ तैयार हो रहा है। जी। दीपक, अब पहली बात तो लोग ये कहते हैं विस्थापन चाहिए, लेकिन वो अपने घर को भी नहीं छोड़ना चाहते, तो फिर ऐसे में तो प्रशासन के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा उनको विस्थापित करना। जी, प्रशासन के लिए जो है यही मुश्किल हो रही है कि गांव में आधा लोग जो है शिफ्ट होना चाह रहे हैं, आधा शिफ्ट नहीं होना चाह रहे हैं। तो इस हिसाब से जो है प्रशासन जो है कोशिश में लगा हुआ है कि इनको जो है जल्दी सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया जाए। जी, बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए दीपक।
और अब सीधे रुक करेंगे अपने न्यूज रूम का, जहां से हमारे संवाददाता रोहित विक्रम सिंह हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। रोहित, जोशीमठ की जो स्थितियां हैं वो कहीं ना कहीं बद से बदतर होती चली जा रही है, क्योंकि लगातार लोगों में ये डर का माहौल है कि कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है, और वे उम्मीद कर रहे हैं कि जल्द से जल्द उनका विस्थापन किया जा सके। बड़े से बड़ा वीआईपी मूवमेंट इस बार जोशीमठ में हो रहा है। कल मुख्यमंत्री खुद पहुंचे थे, आज पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत वहां पहुंचेंगे। इसके अलावा भी कांग्रेस की तरफ से 11 सदस्यीय कमेटी बना दी गई है, जो वहां पर जो कार्य हो रहे हैं उन पर नजर बनाए रखेंगे। क्या पूरी मूवमेंट है जोशीमठ में इस वक्त? जी देखिए दिव्या, सरकार के लिहाज से जोशीमठ बेहद संवेदनशील है और संवेदनशीलता का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि शुक्रवार को देर शाम को करीब 6 बजे से लेकर 8:30 बजे तक रात तक हाई लेवल बैठक होती है। बैठक में मुख्यमंत्री के नेतृत्व में ये पूरी चर्चा की जाती है और साथ में मुख्य सचिव और इसके साथ ही आपदा सचिव, गढ़वाल कमिश्नर सुशील कुमार, पुलिस महानिदेशक, पुलिस महानिरीक्षक एसडीआरएफ और चमोली के जिलाधिकारी, तमाम अधिकारी मौके पर मौजूद होते हैं और कुछ अधिकारी जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सरकार को अपडेट देते हैं। और इसके साथ ही सरकार की तरफ से कई नोडल अधिकारियों को तैनात किया गया है जो राहत और बचाव कार्य में जोशीमठ में लगे हुए हैं। और इसके साथ ही बीते रोज की अगर बात करें तो हाई लेवल बैठक के बाद बीते रोज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद जोशीमठ पहुंचे थे, हालात का जायजा लिया, पीड़ित परिवारों को ढांढस बताया। और अब जोशीमठ से लौटने के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कड़े एक्शन लिए हैं और सरकार की तरफ से पूरा प्रयास हो रहा है कि जितने भी नोडल अधिकारी मौके पर तैनात हैं वो लगातार जो है पीड़ित परिवारों के साथ रहें। और इसके साथ ही करीब 2000 फैब्रिकेटेड भवनों का निर्माण किया गया है, जिसमें पीड़ित परिवारों को शिफ्ट किया जा रहा है। करीब 600 से अधिक मकान ऐसे हैं जिनमें दरारें आ चुकी हैं, करीब 50 से अधिक परिवार हैं जिनको माइग्रेट किया जा चुका है। उसके साथ ही जोशीमठ का जो गुरुद्वारा है और तपोवन ITI, यहाँ पर लोगों को शिफ्ट किया जा रहा है। और 3 महत्वपूर्ण निर्णय यहाँ पर दिव्या सरकार की ओर से जो शुक्रवार की बैठक हुई थी उसमें लिए गए थे, जिसमें लोगों को काफ़ी राहत मिलने के आसार हैं। पहला निर्णय जो था, जिन लोगों को जोशीमठ की घटना से जो लोग प्रभावित हुए हैं और जिन लोगों को माइग्रेट किया जा रहा है या फिर जिन लोगों के मकान अब रहने लायक नहीं रह गए हैं, उन सभी परिवारों को सरकार की ओर से आगामी 6 महीने तक सरकार 4000 रुपए किराया देगी ताकि वो किराए के घरों में रह सकें, अपना जीवन यापन कर सकें। दूसरा निर्णय ये लिया गया है कि NDRF नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स की टीम जो है अब केंद्र की तरफ से जोशीमठ भेजी जाएगी ताकि राहत और बचाव का काम हो सके। तीसरा निर्णय महत्वपूर्ण ये लिया गया है कि अब जो समस्त कार्य जोशीमठ के विकास के हैं वो सब DM चमोली के अगुवाई में होंगे, उनके आदेश पर होंगे, यानी कि जिला प्रशासन की अनुमति के बिना कोई भी विकास कार्य, निर्माण कार्य वहां पर नहीं हो सकेगा। और इसके साथ ही सरकार के स्तर पर आदेशों की अगर बात करें तो NTPC के सभी कामों को रोक दिया गया है, जो कि राज्य आपदा प्रबंधन एक्ट के तहत लिया गया निर्णय है। दूसरे निर्णय की बात करें तो नगर पालिका के समस्त कामों को रोक दिया गया है। जिला प्रशासन की ओर से पूरा मौके का मुआयना किया जा रहा है। उसके साथ ही सीमा सड़क संगठन यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जो कि सड़कों के निर्माण का कार्य करती है, उस निर्माण को भी पूर्ण रूप से बंद कर दिया गया है अग्रिम आदेश तक। जब तक सरकार आदेश नहीं देती तब तक कोई निर्माण कार्य नहीं हो सकता है। तो ये तमाम महत्वपूर्ण निर्णय सरकार की ओर से लिए गए हैं। और इसके साथ ही केंद्र सरकार को भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपनी रिपोर्ट दे दी है, क्योंकि पूरा का पूरा जो मसला है कहीं ना कहीं केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत आता है। और केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के राष्ट्रीय गंगा स्वच्छ मिशन की 6 सदस्यीय टीम भी इस पूरे वाकये का आकलन कर रही है। और उसके साथ ही सरकार की ओर से अगर बात करें तो लगातार जो है आपदा सचिव और गढ़वाल आयुक्त, DM चमोली और तमाम संबंधित अधिकारी पूरे मौके का मुआयना कर रहे हैं। भूवैज्ञानिकों की टीम जो है लगातार मौके का जायजा ले रही है कि आखिर ऐसी वारदात जो है या फिर ऐसे घटनाक्रम जो है जोशीमठ में क्यों हो रहे हैं और आखिर इसके दूरगामी परिणाम क्या हो सकते हैं। तो तमाम महत्वपूर्ण निर्णय पर जो है सरकार की ओर से आदेश दिए जा रहे हैं। बीते रोज की बात करें तो कांग्रेस के जो पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं, पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह, वो भी जोशीमठ पहुंचे थे, प्रभावित परिवारों से मुलाकात की थी, क्या कुछ सरकार की तरफ से राहत और बचाव के कार्य हो रहे हैं, इन सभी मसलों का मुआयना उन्होंने किया था। और आज पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, चूंकि संभवतः ये कयास लगाए जा रहे थे कि कल वो जाएंगे जोशीमठ, लेकिन कल वो किन्हीं कारणों से नहीं जा पाए। आज पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जोशीमठ पहुंचेंगे, लोगों से मुलाकात करेंगे। तो समझा जा सकता है कि इन तमाम बड़े नेताओं का जो मूवमेंट है जोशीमठ की ओर, कहीं ना कहीं पीड़ित परिवारों को एक तरह से ढाढ़स बंधाना है और ये बताना है कि चाहे सरकार हो या फिर विपक्ष,
ये सभी लोग वहाँ के लोगों के साथ उनके संकट की घड़ी में उनके साथ खड़े हुए हैं और सरकार की ओर से जो भी कार्य किए जा रहे हैं इनकी निगरानी के लिए अब कांग्रेस की तरफ से एक हाई लेवल कमेटी का गठन किया गया है। कमेटी में कांग्रेस के तमाम जो वरिष्ठ नेता हैं उनको शामिल किया गया है। सरकार की ओर से राहत और बचाव के क्या कुछ पुख्ता इंतजाम मौके पर किए जा रहे हैं, कितना लोगों को रेस्क्यू किया गया है, कितने लोगों को खाद्यान्न पहुंचाया जा रहा है, उसके साथ ही जिन फैब्रिकेटेड भवनों में लोगों को शिफ्ट किया गया है क्या वहां पर प्रॉपर खाने की व्यवस्था है, रजाई कंबल गर्म कपड़े की व्यवस्था है, इन तमाम मसलों का आकलन जो है कांग्रेस की हाई पावर कमेटी करेगी और जनता के सामने एक तरह से वकालत करेगी कि जनता के लिए कांग्रेस खड़ी हुई है सरकार के कामों की निगरानी करने के लिए। तो लगातार जो है सरकार की ओर से कड़े कदम उठाए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सीधी नजर पूरे घटनाक्रम पे है। आने वाले समय में जब भू वैज्ञानिकों की टीम की जो रिपोर्ट है उसका सरकार अध्ययन करेगी, एनडीआरएफ जो है लोगों को किस तरह से रेस्क्यू कर पाती है, इन तमाम मसलों को लेकर सरकार की नजर है। मुख्यमंत्री लगातार जो है इस ओर पूरी मॉनिटरिंग कर रहे हैं क्योंकि अब जो पूरी की पूरी कमान है मुख्यमंत्री ने खुद संभाली हुई है। तो संभवतः उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द से जल्द वहां पर राहत और बचाव के कार्य हो जाएंगे, फैब्रिकेटेड भवनों में लोगों को शिफ्ट कर दिया जाएगा और जो 3 महत्वपूर्ण निर्णय सरकार ने लिए हैं इनका लाभ भी वहां के लोगों को जल्द से जल्द मिलेगा। बिल्कुल रोहित, लेकिन सबक लेने वाली बात यहाँ पर यह है कि जो ऐसी संवेदनशील जगह है वहाँ पर कंस्ट्रक्शन जो है वो नहीं किया जाना चाहिए जब तक कि कोई वैज्ञानिकों ने जो इसकी सलाह ना दी हो या इसमें पूरा सर्वे ना कर लिया गया हो कि ये जगह कंस्ट्रक्शन के लिए उचित है या नहीं है। क्योंकि हमने पिछले कुछ समय में देखा था कि केदार घाटी के ऊपरी हिस्से में जो एवलांच आए थे उसके बाद ये कह दिया गया था कि आप कोई भी कंस्ट्रक्शन उस एरिया में तो बिल्कुल ना कीजिएगा क्योंकि ये बहुत आने वाले समय में खतरा पैदा कर सकता है। रैनी आपदा जब आई थी उस वक्त भी एनटीपीसी का जो एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट था वो वहाँ पर चल रहा था और देखते ही देखते वो पूरा प्रोजेक्ट खत्म हो गया था। तो ऐसा हमारे लिए जो पहाड़ में प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं सरकार के लिए भी ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि पहले से पूरा सर्वे करवा ले, प्लानिंग करवा ले ताकि जो है आगे इन सब चीज़ों से बचा जा सके। बिल्कुल दिव्या, और जोशीमठ के प्रकरण की अगर हम बात करें तो जोशीमठ में जो भू धसाव या मकानों में दरारें आना, भू कटाव होना, ये कोई नई घटना नहीं है। पिछले 2 दशकों या 3 दशकों से ये घटनाएं होती जा रही हैं। चूँकि जल विद्युत परियोजनाओं की अगर बात करें या फिर सीमा सड़क संगठन के निर्माण कार्यों की बात करें तो उनके निर्माण कार्यों में कुछ विस्फोटकों का इस्तेमाल किया जाता है जिस वजह से वहाँ की धरती जो है कांप उठती है और अंदर जो धरती के अंदर जो प्लेट्स होती हैं वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होती हैं। और पूरा का पूरा जो जोशीमठ का क्षेत्र है ये हाईली सेंसिटिव एरिया है और जिस वजह से वहाँ पर इस बार जो है जो घटनाएं हैं ज़्यादा हो रही हैं और इसके अध्ययन के लिए ही भूवैज्ञानिकों की टीमें रवाना की गई हैं। अब सरकार ने इसी संवेदनशीलता को देखते हुए तमाम जो निर्माण कार्य हैं उन पर फिलहाल प्रतिबंध लगा दिया है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर दिव्या ये है चूंकि ये विंटर का सीजन चल रहा है और जोशीमठ का समस्त जो समूचा क्षेत्र है इस समय पर्यटकों से लबालब भरा रहता है और औली का जो स्कीइंग है विश्व प्रसिद्ध है। यहाँ पर लोग भारी संख्या में हर साल विंटर सीजन में स्कीइंग करने के लिए आते हैं। वहाँ पर तमाम प्रतियोगिताओं का आयोजन होता है। इन तमाम गतिविधियों में फिलहाल अग्रिम आदेश तक रोक लगा दी गई है। औली रोपवे को भी बंद कर दिया गया है। तो समझा जा सकता है चूंकि बद्रीनाथ का प्रवेश द्वार भी जोशीमठ को कहा जाता है, तमाम जो श्रद्धालु हैं जोशीमठ होते हुए ही बद्रीनाथ की ओर रुख करते हैं। तो सरकार इन संवेदनशीलता को देख रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चूंकि लगातार जो है उत्तराखंड आते रहते हैं, उत्तराखंड से विशेष लगाव है, यहाँ की कंदराओं में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निवास किया है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सीधे दखल इस पूरे मसले पर है और लगातार जो है सरकार की ओर से जो अभी परसों हाई लेवल मीटिंग हुई थी इसमें इस बात का भी चिंतन मंथन किया गया था कि जोशीमठ के साथ साथ और कितने क्षेत्र हैं जो इस प्रकार की संवेदनशीलता रखते हैं और जहां पर निर्माण कार्य हो रहे हैं और इस प्रकार की घटनाएं हो सकती हैं। इन तमाम क्षेत्रों को भी चिन्हित किया जा रहा है और सरकार पूरा प्रयास कर रही है कि उत्तराखंड में जो इस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं, अभी ताज़ा रिपोर्ट हमने देखी है कि उत्तरकाशी में भी इस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं। तो समूचे प्रकरण पर सरकार की नज़र है और सरकार का पूरा प्रयास है जोशीमठ के साथ साथ उत्तराखंड के जो तमाम संवेदनशील क्षेत्र हैं इनको बचाया जा सके। निर्माण कार्य को रोकने की बात हो तो उन निर्माण कार्य को फिलहाल रोका जाए और राहत और बचाव के कार्य किए जाएं। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया रोहित तमाम जानकारी हम तक साझा करने के लिए।